शादीशुदा इंसान से प्यार करने के बाद क्यों जिंदगी में दुख और ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में उतनी खुशी नहीं होती है, उतनी ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आप शादीशुदा हो और फिर भी आपको किसी और से प्यार हो गया, या फिर आपकी तो शादी नहीं हुई है लेकिन जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो शादीशुदा है, अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। आज के इस वीडियो में बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम कुछ सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होते हो, इसीलिए उनसे छुपा कर आप किसी और से प्यार करने लगते हो, किसी और से आपको प्यार हो जाता है। यानी कि आप अपने हस्बैंड से या फिर वाइफ से, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर से छुपा कर आप किसी और से प्यार करते हो। या फिर आपके हस्बैंड को, वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपकी और उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है। इसीलिए आप अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हो और किसी से प्यार करते हो। या फिर कई बार तो ये भी होता है कि आपकी शादी नहीं हुई है और आप जिनसे प्यार कर रहे हो उनकी शादी हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसके पीछे बहुत से रीजंस है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है फ्रीडम और सोशल मीडिया। आज के समय पर हम किसी से भी बहुत ही आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी का नाम पता चल गया तो हम उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू। नंबर मिल गया तो व्हाट्सएप के थ्रू। यानी कि सोशल मीडिया की वजह से हम किसी से भी बहुत ही जल्दी कांटेक्ट में आ जाते हैं और इसी वजह से हमारी बॉन्डिंग बिल्ड हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इंडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल के लोगों के पास फ्रीडम है, आज़ादी है, और इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप किसी को भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं प्यार किसी से भी, कहीं भी, कभी भी हो जाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमें सही में प्यार किसी से भी, कहीं भी और कभी भी हो सकता है? मैं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई बता देता हूँ जो जानकर आप पूरे तरीके से दंग रह जाओगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में खुशी कितने दिनों तक रहती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लाइफ में 5-6 सालों से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में होते हैं और उन्हें लगता है कि यस, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 महीने में ही बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप 6 महीने से लेके 1 साल तक ही बहुत अच्छे से चलता है। उसके बाद आपको उस इंसान की सच्चाई पता चलती है, उस इंसान के बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि वो इंसान किस तरीके से आपको यूज़ कर रहा था, या फिर वो इंसान आपसे उतना प्यार करता ही नहीं है, बस वो दिखावा कर रहा था। यानी कि आपको उस इंसान के सच्चाई के बारे में पता चलता है और तब आपको यह एहसास होता है कि आपने बहुत ही गलत इंसान से प्यार कर लिया या फिर आप गलत इंसान से अटैच हो गए। हम खुद को कैसे समझाते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप गलत नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमें ये लगता है कि हमारे पति से, हमारी पत्नी से हमें उतना प्यार तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, एट द एंड हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, क्यों हम हमारे लाइफ पार्टनर को धोखा देने के बारे में सोचते हैं? केवल और केवल खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कि हमें थोड़ा सुकून मिलेगा, हमें एक सपोर्ट मिलेगा, हमें एक प्यार मिलेगा तो हम हमारी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। लेकिन आप जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, क्या उस इंसान के बारे में आपको पता है? क्या उस इंसान के पर्सनल लाइफ के बारे में आपको पता है? अगर आपने 1-2 महीने उनसे बात की और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, तो फिर केवल और केवल आप एक भ्रम में हो। उस इंसान के सच्चाई के बारे में इतने जल्दी आपको पता नहीं चलेगा। अगर ऑलरेडी कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ रहा है तो उस इंसान का माइंडसेट आप समझ सकते हो कि वो अपने वाइफ को चीट कर रहा है, अपने हस्बैंड को चीट कर रहा है, तो वो इंसान इतना भी अच्छा नहीं है जितना वो आपको दिखा रहा है। अगर वो इंसान आपको ये दिखा रहा है कि उनके जीवन में तो बस दुख ही दुख है, एक सुख के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहा है, तो शुरुआत में हर कोई यही करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में एक सच्चाई का पता
6-7-8 महीने के बाद चलता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इजीली बहुत बड़े ट्रॉमा में फंस सकते हो, एक बहुत बड़े जाल में फंस सकते हो। कल को चल के मान लीजिए कि वो इंसान आपसे बहुत अटैच हो गया, कि वो इंसान अब आपको छोड़ना ही नहीं चाहता है, और कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पे आपको दूर होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको ज़रा भी दूर नहीं होने दे रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके घर पर किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। और बेसिकली यही होता है, हमें उस इंसान के माइंडसेट के बारे में नहीं पता और इतने इजीली हम किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। आज वो इंसान अगर आपको धोखा दे रहा है क्योंकि वो अपने पत्नी को, अपने पति को धोखा दे रहा है, तो वो आपको भी धोखा दे सकता है। इसमें बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है। चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, तब भी आपको इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा ठीक से। वो क्या बातें बता रहे हैं, वो क्या बातें छुपा रहे हैं, इस बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि अब उन्होंने आपको धोखा देना स्टार्ट कर दिया, अब उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अब वो आपसे वैसी बातें ही नहीं करते जैसे वो बातें पहले कर रहे थे। अब उस सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? रोने के अलावा, पछताने के अलावा, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। केवल आप खुद को दुखी करोगे, खुद को परेशान करोगे, खुद को हर्ट करोगे, और न जाने कितने बुरे तरीके से, कितना परेशान होकर उन्हें समझाने की कोशिश करोगे। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप 2 दिनों तक ही अच्छे रहते हैं, जब तक आप उनके लिए अनजान रहते हो। जब एक सच्चाई पता चलने लगती है, जब एक डिपेंडेंसी बनती है, जब एक आदत लग जाती है, बिल्कुल उसी वक्त वो इंसान बदल जाता है। आप शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद ही गलत हो। अब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप क्या है ये समझाने के लिए बहुत ही आसानी से मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आपको बहुत बातें छुपानी पड़ती है अपने परिवार से, वो उनके परिवार से छुपाते हैं। यानी कि आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। आप यहाँ पे खुलकर नहीं जी सकते, आप खुलकर प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या हो जाए आपको कुछ पता नहीं चलता है। कल को चल के वो इंसान पूरे तरीके से बदल जाएगा, उस इंसान के फैमिली में पता चल गया, या फिर 6 महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद उस इंसान को ये लग रहा है कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है। यानी कि किसी भी रीज़न के वजह से ब्रेकअप होता है तो आप इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सही है या गलत, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, आप यहाँ पे केवल और केवल एक कंफर्ट जोन के लिए आ रहे हो, एक खुद को खुश करने के लिए आ रहे हो, लेकिन खुद को यूज़ मत करवा के निकल जाना कि चलो आप सेक्सुअली भी उनको खुश कर रहे हो, फिजिकली फाइनेंशियली भी खुश कर रहे हो, उनके लिए इमोशनली भी अवेलेबल हो, और वो इंसान पूरे तरीके से आपका फ़ायदा उठा रहा है, और फिर वो इंसान आपको छोड़ के चले जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप गलत है, क्योंकि इसमें सुख बहुत ही ज़्यादा कम है और केवल आपको दुखी ही रहना पड़ता है। शुरुआत के कुछ दिन अच्छे लगते हैं, फिर दुख की शुरुआत हो जाती है। दरअसल यही सच्चाई है। मेरी बातें आपको कड़वी भी लग रही होगी, लेकिन सच तो यही है। आप खुद आजमा के देख लेना, फिर आपको मेरी बातें शायद याद आ जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम ये भी कहते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सही है क्योंकि हमारे लाइफ की सिचुएशन ही ऐसी है। तो किस किस सिचुएशन में हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को सही बोल सकते हैं, या फिर किस सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सही होता है? अगर आप ये जानना चाहते हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में यस लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।